डॉक्टर बहू का नेक्स्ट एपिसोड का रिएक्शन लेके हाजिर है भाई। शुरू करते हैं, अभी गो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना होती तो पता नहीं ये सब कैसे मैनेज कर पाता मैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी के लिए आप ज़रा को मेंटली प्रिपेयर करें इस ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग होगा। हेलो, अब मैं आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। अब वो क्या करने वाले इनके साथ भाई। कम इन। सर, आपने बुलाया? आइए बैठिए। सानिया, ये मिसेस जहरा इनाम की डिस्चार्ज समरी आपने बनाई थी? जी। देखिए सानिया, आपका काम सिर्फ डिस्चार्ज समरी बनाना था। बायोप्सी रिपोर्ट में जो कुछ भी आया हो, हमारा काम पेशेंट या उसकी फैमिली को सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद उनको स्टेजिंग करवानी हो या ट्रीटमेंट, दैट इज देयर चॉइस। आपने मुझसे पूछे बगैर विदाउट माय परमिशन कैसे मिसेस जहरा की स्टेजिंग प्रोसेस करवाई, स्पेशली व्हेन यू नो कि उनका अफोर्डेबिलिटी का इशू है। क्योंकि हमारे पास अपना एक वेलफेयर यूनिट है, इस वजह से। लेकिन जिन पेशेंट्स का डायग्नोसिस और स्टेजिंग हमारे मेन यूनिट से होता है, वो जाकर करवाएंगे वेलफेयर यूनिट में इलाज, और वहां भी ऑलरेडी फंड्स का इशू चल रहा है। लेकिन लास्ट डिनर पे फंडिंग अनाउंस हुई है, क्या हम एक पेशेंट को भी अकोमोडेट नहीं कर सकते? सानिया, आप डॉक्टर शाहनवाज की बहू होंगी उनके घर में, लेकिन यहाँ पर आई एम द चीफ ऑफ सर्जरी। हर पेशेंट का कोर्स ऑफ एक्शन मैं डिसाइड करूँ। खैर, मुझे आपसे इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करनी, और आज से आप हर सुबह 4 घंटे सर्जिकल यूनिट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी देखेंगी। क्या सर, मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक रेजिडेंट हूँ। काश ये आपने पहले रियलाइज किया होता कि आप सिर्फ एक रेजिडेंट हैं। आई एम सॉरी, लेकिन ये ज्यादती है। मैं अपनी रेजिडेंसी पे फोकस करना चाहती हूँ। मुझे इतने रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, पार्ट 2 क्लियर करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी फैमिली है, मुझे हस्बैंड को टाइम देना है। आई एम सॉरी, लेकिन आई कांट डू दैट। मैं डॉक्टर शाहनवाज से बात करूंगी। डॉक्टर शाहनवाज ने ही कहा है आपकी ड्यूटी डबल करनी चाहिए। जी ओके, मैं आ रहा हूँ। सर, नो सानिया, प्लीज, नो मोर आर्गुमेंट्स। डॉक्टर शाहनवाज पर डॉक्टरों कितनी इमोशनल थोड़ी हो सकते हैं। हेलो सानिया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? क्योंकि डॉक्टर क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों? पेशेंट तो ऐसे बहुत तुम्हें केस पता था आएंगे। डॉक्टर साथ के बारे में? आई मीन उनके रिश्ते के बारे में? हाँ, वो मुझे पता चला था कि अंकल आंटी जाने वाले थे उनके घर। वाओ, और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मुझे लगा अम्मी बता देंगी तुम्हें। तुम्हें अम्मी के बताने का स्टाइल पता है ना? कल रात को बताया मुझे, वो भी इसलिए क्योंकि आज तुम्हारे घर पे मिलना है उन लोगों से। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो बस तैयारियों में लगे। सुनो, तुम रेडी हो इस रिश्ते के लिए? पता नहीं यार, आई एम जस्ट हर्ट। आदमी इतनी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। शर्जील की अम्मा ने तो उसके लिए लड़की भी ढूंढ ली है 3 हफ्तों में। सो आई गेस मेरे लिए भी यही सही है। सुमेरा, ये कोई मेलोड्रामा नहीं है, और रिबाउंड पर रिश्ते नहीं बनते। कम ऑन। आई डोंट हैव अ चॉइस सानिया, मेरी अपनी पसंद भी तो इतनी खोटी निकली ना। अच्छा तुम बताओ ना, तुम उनके साथ काम करती हो, वो कैसे जरूरी है हैं? क्या शादी I mean, करना? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है? मुझे तो ऑनेस्टली अब बात करते हुए भी डर लगता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज अ गुड मैन। लेकिन अम्मी से कहना कि देखभाल के आराम से सब कुछ करेंगी, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगी, ठीक है? ऐसे वो मेरी सुनेंगी? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, किससे बात कर रही हो? बस सानिया से ही बात कर रही थी, जा रही हूँ। हाँ सानिया बेटा, देखो तुम भी घर जाओ, ढंग से तैयार होना। लोग तुम्हारी रख रखाव से हमें जज करेंगे। अम्मी, जज करने वाले लोगों में रिश्ता नहीं करते। रखती हूँ मैं, शाम को मुलाकात होती है आपसे। सुनो, कोई उल्टी सीधी पट्टियां तो नहीं पढ़ा रही थी तुम्हें? नहीं अम्मी। जाओ, ये अलग चेंज करो जल्दी से। इनका अलग ही सीन है भाई। मुझे लग रहा था आज तुम खुश होगी, कि तुम तो बहुत ही खामोश हो। मेरे के लिए खुश हूँ मैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। वहाँ हॉस्पिटल में अंकल मुझे एक केस में इंटरफेयर करने पर सजाएं दे रहे हैं, और यहाँ मेरी बहन का रिश्ता तय करा रहे हैं। डर होगा ना, तुम घर से चली जाओगी, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम तोड़ रहे हैं वो। हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों के माँ बाप के कंधे से अगर बेटी का बोझ हटा दो ना, तो वो सारी जिंदगी उसकी पूजा करते हैं। भाभी, मैडम ने टीवी लगाने का कह दिया है, आप बता दें। मैं आ रही हूँ। ठीक। भाई इसने तो पत्ते खोल लिए। तुम सभी भी समझ में नहीं आया, ले मैं बता देती हूँ। देखा,
आप लोगों की फैमिली का पाकिस्तान आना कितना मुबारक साबित हुआ। इंडीड गॉड इज द बेस्ट प्लानर। ये लड़का तो हमारे हाथ आता ही नहीं। हम पाकिस्तान में रहते नहीं और साथ अमेरिका आना नहीं चाहता, जबकि इससे छोटे बहन भाई की शादी तक कर दी मैंने। लेकिन ये है कि इसको फुर्सत ही नहीं मिलती। ये लड़के जो है ना, ये शादी के मामलात से ऐसे ही भागते हैं। सोचिए मैंने अपने 2 बेटों की शादी किस जतन से की होगी। अपनी बहन की ट्रीटमेंट के सिलसिले में मेरी बहुत मुलाकात रही है डॉक्टर साहब से। खुदा ने बहुत शफा दी है आपके बेटे के हाथों में। माशाल्लाह। सुमेरा भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। हाउ नाइस। आई एम सो ग्लैड कि तुम भी काम करती हो, वरना साथ का जो शेड्यूल है ना, जो भी लड़की हो घर बैठे डिप्रेशन में ही चली जाए। अभी से डरा रही हैं। आप लोग प्लीज हमारे घर आए, हमें बहुत खुशी होगी। प्लीज, इस फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं आप लोगों को अपने घर दावत देने का सोच ही रही थी। नेक्स्ट वीक मेरी बेटी आ रही है पाकिस्तान। अच्छी बात है, इसकी भी सुमेरा से मुलाकात हो जाएगी और तब तक आप लोगों को सोचने का वक्त भी मिल जाएगा। फिर भी अगर आप लोग हमारे घर तशरीफ ले आते एक बार तो अच्छा लगता है। जी जी, बस सारे मामलात तय पा जाएं, उसके बाद शादी की तारीख लेने आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या डिटेलिंग दिखा रहे यार। अंकल अभी कहाँ जा रहे हैं? सॉरी, वो आंटी ने बताया कि आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। अंकल आपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मेरी ड्यूटी क्यों साइन कर दी? मुझे रेजिडेंसी पे फोकस करना है, मैं 24 घंटे हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। ये तो तुम्हें पेशेंट का कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट खुद डिसाइड करने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं अंकल, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर फाइनेंस की बात है तो मेरे जहन में हमारे हॉस्पिटल का वेलफेयर यूनिट था। पेशेंट को फौरन से ट्रीटमेंट की जरूरत थी, उसकी ज़िंदगी का सवाल था। वेलफेयर यूनिट में किसको रखना है किसको नहीं रखना, ये फैसला सिर्फ मेरा और डॉक्टर साद का होता है। आई एम अफ्रेड फिलहाल वी कैन नॉट अफोर्ड हर। लेकिन मैंने उसकी फैमिली से वादा किया, उसे कहाँ लेके जाएंगे? तो इस पूरे शहर में एक वाहिद हमारा ही हॉस्पिटल तो नहीं है ना जो वेलफेयर करता हो, और बहुत है। आप निकले नहीं अभी तक? सानिया के सवाल खत्म होंगे तो मैं निकलूंगा। Anyways, I'm running late. See you soon. See you. जी, ये सलमान बहुत ज्यादा नहीं कि इस्लामाबाद आने जाने लग गया। मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। बीवियों को अपने मियाँ के साथ रहना चाहिए। क्या हस्बैंड से बात करो ये इस बारे में? बंदी को छुट्टी नहीं दे रहा है बंदा। अकेला बैठा है बंदा। ज़्यादा ही बिजी कर दिया। डबल ड्यूटी कर दी ना। हॉस्पिटल ही जाएगा क्या? अब आएगी शायद वो। तानिया कहाँ पर हो? 5 दिन से नहीं देखा तुम्हें। हॉस्पिटल में हूँ, और कहाँ होंगी? 5 दिन हो गए। सानिया किस तरह का स्केड्यूल हुआ? शुरू में तो ऐसा नहीं था। मतलब एक दूसरे का हालचाल भी पूछने से गए हम लोग। हाँ, लेकिन डॉक्टर का शेड्यूल यही होता है। मुझे देर हो जाएगी, वेट ना करना। यार यही करना था तो अपना इतना आदी ना बनाती ना मुझे। एनीवेज मैं कल 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ।
तो मैं देखना चाहता था। क्यों? अभी तो वापस आए थे। उस अभी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तुम बिजी रहती हो तो टाइम कैसे गुजर रहा होगा पता नहीं चल रहा होगा तुम्हें। मीटिंग है, जाना ज़रूरी है। और अभी नहीं, 2 दिन पहले आपको मैसेज किया था, आप रिप्लाई करते करते एकदम से गायब हो गई। मैंने मैसेज लिखा था, बस सेंड करना भूल गई। आई एम सो सॉरी। अच्छा मैं आती हूँ, ठीक है? आई विल वेट फॉर यू। वेट ना करना, सो जाओ, रेस्ट अप, मैं आके खुद उठा दूंगी, ठीक है? ओके। सलमान, तुम सोए नहीं अभी तक? सुबह तुम्हारी फ्लाइट है। बस मामा वो सानिया का वेट कर रहा हूँ। कब तक इंतजार करोगे उसका? उसके लिए जाग जाके देखो जरा अपनी हालत क्या बना ली है तुमने। शाहनवाज बता रहे थे उसने जिद करके अपनी बहुत सारी ड्यूटीज असाइन कर ली हैं। अब तो 4 साल तक उसे टाइम नहीं मिलने वाला। क्या झूठ। जानते हो ना कितनी जिद्दी है वो? झूठा है यार, बहुत बड़ा झूठा। मैं बात करूंगी उससे। नहीं नहीं, आप प्लीज़ कोई बात ना कीजिएगा, आप जाके सो जाए। बात भी नहीं हो रही कि वो क्लियर कर पाएगी क्यों इतना लेट है। क्यों बात ही नहीं हो पा रही है। अब सो जाना। शेड्यूल ही नहीं मिल पा रहा। जागते मत रहना। वो फॉरेन गया इसीलिए इसको बिजी करके गया उधर। तो चले इनको क्या करूं मैं इस लड़की का? कुछ उकसा दे वो। अब आएगी शायद, वो आएगी। सलमान, सो रहा है। सलमान, दो बज रहे हैं, कितना लेट आई है। जैसे जादू का लम्हा लिए कह रही है उससे दो पल के लिए मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले। वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि लेट आई है। सॉरी यू ओके? सलमान, हाँ, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुमने भी तो मुझे नहीं उठाया। मैंने कोशिश की थी लेकिन तुम बहुत गहरी नींद में थे। कोशिश तो मैंने भी की थी, तुम भी बहुत गहरी नींद में थी। मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर एयरपोर्ट इकट्ठे चलते हैं, ठीक है? मैंने तुम्हारे वाले पूरी जिंदगी कर दी है, वक्त तुम्हारे पास ही कम है। मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, वापस आकर बात करते हैं अगर तुम्हारे पास टाइम निकले तो। भाई साहब वो बता ही नहीं पाई उसको, हॉस्पिटल से फोन आ गया। सलमान, फोन भूल गया। तुम्हारा फोन। अस्सलाम वालेकुम जी। आंटी जी, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच के आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। मैं तुम्हें जानबूझ के अवॉइड नहीं कर रही।
आई नो एंड आई अंडरस्टैंड। अब समझ आता है डॉक्टर से क्यों शादी करते हैं, एक दूसरे का स्केड्यूल समझने में आसानी होती है। अगर तुम ये समझते हो तो फिर इतने उखड़े हुए लहजे में क्यों बात कर रहे हो मुझसे? बस समझ लो मेरी तन्हाई जहर बन के मेरी जुबान पर आ गई। चलता हूँ। तुम इस तरह नाराज होकर ना जाओ। अंकल ने मेरी ड्यूटी बढ़ा दी है इसलिए कि सलमान, शुक्र है कि तुम अभी निकले नहीं थे। ये निमी खाला को देना है, लेकिन तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, उनका ड्राइवर आके ले जाएगा। और अब अपना ऑफिस मूव कर लो ना यहाँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम बार बार जाते हो, मेरा दिल घबरा जाता है। कोशिश करूँ। खुदा हाफिज। खैर से जाओ। तुमने क्या उलिया बनाया है? आओ मेरे साथ। आओ। बैठो। सानिया, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, शौहर जो है ना वो बस एक वक्त तक अपनी बीवियों का रातों को जाग जाग कर इंतजार करते हैं, उसके बाद तो मतलब इससे आगे तो तुम खुद समझदार हो। आंटी मैं जानबूझ के तो हॉस्पिटल में नहीं बैठती ना। अब अंकल से क्यों नहीं पूछती कि वो मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? उन्होंने मुझे एडमिन डिपार्टमेंट में असाइन कर दी है। ना मैं सलमान को वक्त दे पाती हूँ, ना मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन थिएटर में खड़े खड़े मैं खुद ही गिर जाऊंगी। क्या बात कर रही हो तुम? मतलब शाहनवाज तुम्हें क्यों सजा देंगे, किस बात की? एक पेशेंट को उनके अप्रूवल के बगैर मैंने वेलफेयर डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया था। उस पेशेंट की शक्ल मेरे सामने घूम रही है, इतनी कम उम्र है, वो एक 2 साल का बच्चा है। मुझे लगा कि एज अ डॉक्टर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा फर्ज सिर्फ इलाज करना है बस। लेकिन आंटी मैं उस इंसान की बहू हूं जिसका हॉस्पिटल है। मुझे लगा कि शायद इतना राइट तो मेरे पास होगा, या फिर इलाज का हक सिर्फ अमीरों का है। और वैसे भी इट्स नॉट लाइक कि हम अपनी पॉकेट से वेलफेयर डिपार्टमेंट पैसे दे रहे हैं। जितने ही पैसे आते हैं वो सारे चैरिटी के थ्रू ही आते हैं, राइट? सानिया बेटा, तुम्हें इन मामलात में उलझने की क्या जरूरत है? तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो ना। आज तुम्हें एक जरूरतमंद मिला है, कल 10 और मिल जाएंगे। अगर उनके मामलात में उलझ गई तो तुम्हारी तो खुद अपनी जिंदगी उलझ जाएगी। सलमान के कोई खास दोस्त नहीं है, ज्यादा बातें नहीं करता। उसे तुम्हारी शक्ल में एक बेहतरीन दोस्त मिला है, ये मैं देख रही हूँ। इसलिए वो रातों को जाग जाग कर अपना फोन हाथ में लिए टहलता रहता है। लेकिन बहरहाल मैं शाहनवाज से तुम्हारे मामले पे बात करूंगी। ये सुलझाना मेरी जिम्मेदारी है, डोंट वरी। थैंक यू। सानिया, शाहनवाज तुम्हारे दुश्मन नहीं है। देखो, उन्होंने सुमेरा और साथ का रिश्ता करवाया है ना क्योंकि वो देख रहे थे कि अपने वालिदैन की परेशानी को लेकर तुम परेशान हो। उससे याद आया, आज तुम सीधी अपने घर चली जाना, हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। बात पक्की रस्म में तुम्हारा होना जरूरी है। भूल तो नहीं गई थी? नहीं, मैं बल्कि जाके रेडी होती हूँ, आज कॉल भी है मेरी। हाँ जाओ। थैंक यू वंस अगेन। इसके पति की वजह से ये शर्मिंदा हो रही है। इसीलिए इतना हाथ से बात करी, नहीं तो कि वो लहजा उसका कुछ और था और फिर चेंज हो गया। पेशेंट का वापस तो नहीं आ जाएगा फिर से? डॉक्टर सानिया, आपको रूम नंबर 241 में जाना होगा। पेशेंट काबू से बाहर हो रहा है। क्या इमरजेंसी है? जी। काबू से बाहर? अरे भाई निकालो इसे, निकालो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं रुकना यहाँ पर, जाना है मुझे। क्या कर रहे हैं आप? मैं नहीं रुकना चाहता यहाँ पर, और इस हॉस्पिटल में इलाज कराने से बेहतर है कि मुझे सड़क पर छोड़ देते। और लाया कौन है मुझे यहाँ? तो वो है जिस गाड़ी के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है वही आपको यहाँ पे लेके आए। शुक्र कीजिए कि उनमें इतनी इंसानियत थी। और आपको इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने में मसला क्या है? आपको तो मैं पिछले 2 हफ्ते से तौसीफ के साथ यहाँ आते हुए देख रही हूँ। देखें, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। आई वांट टू लीव, दैट्स इट। आप लीजिए, खोलें। मैं आपके साथ बहस नहीं कर रही। ओके। लेकिन जब तक आपकी फैमिली नहीं आ जाती, वी कांट लेट यू गो। मेरी फैमिली? आपने मुझे कब देखा तौसीफ के पास आते जाते? इनको मैं देख लेती हूँ। ये क्यों जानना चाहते हैं आप? इसलिए कि मुझे डर है कि मेरी वजह से तौसीफ की जान को खतरा ना हो। और आप तो वैसे भी डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले सच बोलने वाले को ही मार देंगे। और मैं आप लोगों से नहीं डरता।
हैव नथिंग टू लूज। हाँ, तौसीफ अलबत्ता 3 बहनों का वाहिद कफील है। आप यंग डॉक्टर हैं ना, आपसे मैं इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ ना। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आपने या तौसीफ ने ऐसा गलत क्या किया है कि आपको मुझसे खतरा है। आपसे नहीं है, आपके फादर इन लॉ से है, जिन्होंने पूरे शहर के सामने मसीहा होने का ड्रामा रचा रखा है। अब आप प्लीज इसे खोलें इससे पहले कि मेरे कत्ल का इल्जाम भी आपके सर आ जाए। फहीम, आप मुझे खुल के बता सकते हैं, आपको मुझसे खतरा नहीं है? मैं नहीं कर सकता। अगर अभी खुलकर बात कर दी ना तो आपके इस आलीशान हॉस्पिटल की कहानी दुनिया के सामने नहीं खुल पाएगी। और मैं जर्नलिस्ट हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। ओके। तो फिर आपको ये क्यों लगता है कि ये सब सुनने के बाद मैं ये डॉक्टर शाहनवाज को नहीं बताऊंगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बहन ज़हरा इनाम से ट्रीटमेंट का वादा आपने उनसे छुपाया था। ज़हरा इनाम आपकी बहन है? लेकिन मैंने तो आपको उनके साथ कभी भी नहीं देखा। हाउ इज शी? ऑडेसिटी काफ़ी काबिल दीद है आपकी। अपने ट्रीटमेंट के वादे से मुकर कर आप पूछ रही हैं कि हाउ इज शी नाउ? डॉक्टर सानिया, इस शहर में हर डॉक्टर आपके ससुर जैसा नहीं है। कुछ लोग वाकई मसीहाई का काम कर रहे हैं। सब आपके ससुर की तरह फैक्ट्रियाँ नहीं चला रहे पैसे छापने की। शी इज़ गेटिंग ट्रीटमेंट। लेकिन जो उसके साथ इस हॉस्पिटल में हुआ है ना, और जो बाकी गरीब लोगों के साथ होता रहा है, वो दुनिया के सामने आकर रहेगा। नाउ कैन यू प्लीज? अब उसका इल्ज़ाम भी इस पे डालेगा है ना? मुझसे प्रॉमिस किया। सानिया बाजी कबाब फ्राई हो गए। बहुत शुक्रिया। ऐसे कीजिए, बाकी भी कर दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। कबाब हर एक ड्रामा में देखने को मिलते हैं ना। कबाब तो नॉर्मल, मतलब जैसे अपने नाश्ते में समोसा रखते हैं वैसे वहाँ कबाब रखते हैं पाकिस्तान। बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। ये बात तो है। बहुत उलझ सी गई है, इधर उधर इधर उधर किधर। फील कर पा रहे हैं पर उसको। पक्का हो गया मामला इनका। अच्छा घर ही घर में कम लोगों में काम हो गया। बहुत सही चीज़ लगती है मुझे से, सिंपल। क्या वो जर्नलिस्ट ठीक कह रहा था? अगर अंकल वाकई करप्शन में इन्वॉल्व थे तो क्या डॉक्टर साथ भी? म्यूज़िक में ही पूरा इवेंट बता देते हैं, हैप्पी मोमेंट्स बता देते हैं और सब कुछ हो जाता है। ये पाकिस्तानी ड्रामा बहुत अच्छी चीज़ लगती है। जो इंडियन सीरियल्स में इस क्या बोलते हैं, इस छोटे से फंक्शन पे एक एपिसोड निकल जाता है। एक? हाँ सॉरी, एक 2-3 निकल जाता है। यहाँ पे 10 एपिसोड है। उसकी तैयारी से लेके उससे खत्म होने तक के। बहुत रूखा रूखा सा था। आई मिस यू टू हटा दिया। इनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए उसने। वाह यार क्या व्यू है यार भाई। अब यहाँ वो आएगी शायद। क्या करा इसने? Don't overreact, सलमान। It was just a collab. Just a collab? हम लोग 3 नए शहर में लॉन्च कर सकते थे यार। ऐसे नहीं स्टार्टअप चल जाते सिर्फ शो ऑफ करने से। बेड़ा गर्क कर दिया कंपनी का। कोई डिपार्टमेंट तुम्हारा ठीक से काम नहीं कर रहा है। ना कस्टमर सपोर्ट, ना बिलिंग डिपार्टमेंट सही से पेमेंट बना रहा है। तुम्हें समझ आ रही है सोशल मीडिया पे हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है? देखो अब तुम बात को बढ़ा रहे हो, और मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ, पार्टनर हूँ। ऐसे मुझ पर चीखना चिल्लाना बंद करो। और बिजनेस ऐसे नहीं होता है कि हथेली पे दिल रख के घूमो। एक कोलैब रह गया तो रह गया है यार, किसी और के साथ कर लेंगे। I am moving this office to Karachi. हाँ करके देख लो, फेलियर जिंदगी का हिस्सा होता है।
उसे फेस करना सीखो यार। क्या हुआ Sorry, I'll go. रिलैक्स। You're not allowed in this room. Please just go here. सलमान काम डाउन। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों पीछे पड़ गई हो मेरे? तुम्हें क्या लग रहा है हमदर्दी दिखा के वापस से मेरी लाइफ में आ जाओगी? भूल है तुम्हारी। I'm in love with my wife. Now please get out. Go. वाह जाओ। कितनी फास्ट गई यार। क्या एक्टिंग है यार इनकी, एक्टर तो कमाल के हैं। बहुत शानदार एक्टर है भाई। ये हवा निकालने वाला जो सीन है ना, ये एक्चुअली में होता है। लंबी सांस में। अब सॉरी बोले। Sorry यार। Listen, I'm sorry, मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। कोई बात नहीं, मजबूर लोग की कौन सा कोई इज्जत होती है। अब ये सलर वाला काट ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे जानती हो। जिस सलमान को मैं जानती थी वो तुमसे बहुत मुख्तलिफ था। तुम तो कोई और इंसान बन गए हो। एक्सक्यूज मी। फिर आ गया ये। फरिया का फेस कट एकदम फॉरेनर टाइप का। फर्स्ट टाइम में देखा था तो ऐसा लगा कोई फॉरेनर लड़की आगे खड़ी है ना। तौसीफ, अब यहाँ अब सुबह तो नहीं आए थे ना? मैं हॉस्पिटल छोड़ रहा हूँ। मैं बस अपनी चीज़ें लेने के लिए आया था। मैं जानता हूँ आपकी फ़हीम से बात हुई है ना? जी, फ़हीम ने मुझे बताया था कि आप अपनी बहनों के वाहिद कफ़ील हैं, तो आप नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? देखें, अगर जान बचेगी तो नौकरी भी मिल जाएगी। क्यों? ऐसा क्या किया आपने जो आपकी जान तक बात आ गई? क्या आप हॉस्पिटल के बारे में कुछ जानते हैं? देखिए, मैंने चंद दिन ही आपके साथ काम किया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आप एक अच्छे दिल के मालिक हैं। लिहाजा आपने जो देखा, जो सुना, आप उसे भूल जाइए। तौसीफ, रुकिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फ़हीम इस हॉस्पिटल की कौन सी कहानी के बारे में जानता है? उसकी बहन ह्यूमन इंटरनेशनल फाउंडेशन में एडमिट है। फ़हीम आपको वहीं मिलेगा, और अगर आप उससे मिलना चाहती हैं तो बेशक आप मेरे साथ चल सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे में भी इतनी हिम्मत है कि सहरा का सामना कर सकूं। तो फिर आप दुआ कीजिए कि फ़हीम अपने मकसद में कामयाब हो जाए, ताकि आइंदा किसी और पेशेंट के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं जानता हूँ कि आपने जहरा मैडम के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन केस तो शाहनवाज साहब के पास आकर रिजेक्ट हो गया। मेरा आपके साथ ठहरना मुनासिब नहीं। बस सिर्फ एक इल्तिजा है आपसे कि इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, एटलीस्ट जहरा मैडम के ठीक हो जाने तक। कुछ बड़ा बिल्डअप कर रहा है। खुदा हाफिज़। रुकिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। चलो, टेंशन भरा दिन में एक स्माइल आई चेहरे पे। घर पे फिर नहीं मिलेगी उसको। एक सेकंड जरा, यहाँ लेके जाना गाड़ी। यहाँ भी नहीं मिलेगी उसको। अच्छा, यहाँ तो कुछ होगा। फूल लेके जाने वाला है, बट कोई फायदा नहीं, घर पे वो होगी नहीं। ना हॉस्पिटल में होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सानिया कहाँ पर है? डॉक्टर सानिया को तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गए निकले हुए। ओह, ओके, थैंक यू। कहाँ पर हूँ मैं? वापस आ गया हूँ। मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम घर पहुँच गए? झूठ क्यों बोल रही है? हाँ, पहुँच गया। अच्छा, मैं भी पहुँचती हूँ। झूठ क्यों बोल रही है?
इसको तो सच बता। वो है तो हॉस्पिटल में ही, पर किसी और। हाँ ये तो बोल सकती हूँ, पर ये बताना चाहिए उसको किस हॉस्पिटल। कैसे तबीयत है आपकी? मैं जानती हूँ मेरा पूछना बनता तो नहीं है, लेकिन आप क्यों आई हैं यहाँ? सॉरी अगर आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आई प्रॉमिस मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। थैंक यू। आप प्लीज बाहर आइए। सब कहानी बता रहा। फंड का पैसा तुम्हारा ससुर हजम कर रहा है। बहुत गलत चीज़ें हो रही है, सिचुएशन मतलब बहुत गलत हो गई कि उसको कुछ शेयर नहीं कर पा रही वो सलमान से। सलमान को ये सब पता होना चाहिए, ये सब जो भी हो रहा है। वो अकेले कब तक लड़ी है? हाँ वही कह रहा हूँ यार, ये ना सिचुएशन सलमान के लिए भी बुरी है और इसके लिए भी बुरी होती जा रही है। डे बाय डे ये और ज़्यादा मुसीबत में जाए जा रही है। अभी नई मुसीबत खुद पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो गया है। सही बात। पहले ही तो घर गृहस्थी संभल नहीं रही, ऊपर से अब ये ससुर वाला कांड हो गया। अब उसकी इंसानियत जो है वो गवारा नहीं करेगी कि जाने दे उस चीज़ को। नहीं तो लेट्स से क्या कर पाती है। एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है इस एपिसोड में, आने वाले टेंशन दे दी एक्चुअली, एक्साइटमेंट से ज़्यादा कि अब क्या होगा यार। टेंशन प्लस एक्साइटमेंट दोनों ही हो रही है मुझे तो। देखते क्या होता है, हम और आप मिलके देखेंगे। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।